Welcome back to another video. This is page number 12 of NCERT class 7. This is new NCERT we are following. Let us study activity 2.4. What we have to do? We have to take 10 to 20 drops of prepared rose extract. जो हमने पिछले एक्टिविटी की मदद से रोज़ एक्सट्रैक्ट बनाया था उसको हम 10 to 20 drops लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में. Actually we have to take 2 transparent test tubes, not 1. Okay, and we have to mark those test tubes A and B, and after marking those test tube as shown in the figure, आप देख सकते हैं A और B मार्क है. तो दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको 10 से 20 ड्रॉप्स क्या लेना है, वो रोज एक्सट्रैक्ट जो हमने बनाया था पिछले एक्टिविटी में. फिर 20 to 30 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस ऐड करना है आपको टेस्ट ट्यूब A में. टेस्ट ट्यूब बी में आपको सोप सॉल्यूशन ऐड करना है 20 to 30 ड्रॉप्स ड्रॉपर की मदद से. आपको ऑब्जर्व करना है कलर चेंज और उसको रिकॉर्ड करना है टेबल पे. ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमने पिछले लिटमस पेपर टेस्ट में देखा था जो लेमन था वो एसिडिक था. तो सिंस लेमन जूस हमारा एसिडिक था तो टेस्ट ट्यूब ए जिसमें हमने लेमन ड्रॉप डाला है उसका कलर हो गया रेड. तो हम बोल सकते हैं कि जब हम कौन सा टेस्ट करेंगे, रोज वाला टेस्ट करेंगे, रोज एक्सट्रैक्ट वाला, तो उसमें एसिडिक चीज़ों में रेड कलर शो होगा. और दूसरे वाले में सोप सॉल्यूशन में डाला था, लिटमस टेस्ट से हमें पता चला था कि सोप बेसिक है. तो बी में जब सोप सॉल्यूशन है और सोप बेसिक है, रोज एक्सट्रैक्ट ड्रॉप्स डालने पे जो सोप सॉल्यूशन है उसने ग्रीन कलर दिखा दिया. तो हम ये कह सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑन टेस्टिंग विद द रोज एक्सट्रैक्ट वी विल कम टू नो दैट इफ सब्सटेंस इज एसिडिक, solution will whatever we have done, it will appear as a red color, and if substance is basic it will appear as a green color. लेमन जूस एसिडिक है तो रोज एक्सट्रैक्ट का कलर कैसा होगा, रेड. नेचर ऑफ सब्सटेंस एसिडिक. सोप सॉल्यूशन रोज एक्सट्रैक्ट का कलर होगा ग्रीन, नेचर ऑफ सब्सटेंस बेसिक. आंवला जूस हमारा जो रोज एक्सट्रैक्ट का कलर होगा वो रेड, नेचर ऑफ कलर एसिडिक. अगर रेड कलर है तो एसिडिक होगा और अगर ग्रीन कलर आया तो सॉल्यूशन गिवन सॉल्यूशन जो हमने टेस्ट किया वो बेसिक होगा. सिंस रोज एक्सट्रैक्ट को हम एसिड और बेस पता लगाने में यूज कर सकते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर. तो आप अपने सारे जितने भी हमने एक्टिविटी 2.1 में सबको फाइंड किया था कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, वो सारे सॉल्यूशंस को लेना है और रोज एक्सट्रैक्ट से फाइंड करना है और ये देखना है कि जो लिटमस टेस्ट से जो चीज़ें एसिडिक निकली थी, जो चीज़ें बेसिक निकली थी, जो चीज़ें न्यूट्रल निकली थी, क्या वही वैसी हैं या नहीं है. अगर हाँ तो हम मान सकते हैं कि ये हमारे लिए एक बेस्ट एसिड बेस इंडिकेटर, बेस्ट नहीं बोल सकते, एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है. मतलब हम इस रोज एक्सट्रैक्ट से एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं. ठीक है, और कैसे पता लगाएंगे, अगर रेड कलर आएगा तो एसिड है और अगर ग्रीन कलर आएगा तो बेसिक है. ठीक है, आपको सारी चीज़ों को वापस फाइंड आउट करना है. जितना 2.1 एक्टिविटी में जो जो चीज़ें निकाली थी वो सब फिर से निकालनी है. अब आपको क्या यूज़ करना है, लिटमस पेपर नहीं यूज़ करना, रोज एक्सट्रैक्ट को यूज़ करना अपना करना है. ठीक है, और कैसे पता लगाएंगे, अगर रेड कलर आएगा तो एसिड है और अगर ग्रीन कलर आएगा तो बेसिक है. ठीक है, आपको सारी चीज़ों को वापस फाइंड आउट करना है. जितना 2.1 एक्टिविटी में जो जो चीज़ें निकाली थी वो सब फिर से निकालनी है. अब आपको क्या यूज़ करना है, लिटमस पेपर नहीं यूज़ करना, रोज एक्सट्रैक्ट को यूज़ करना अपना कंक्लूजन और अपना आंसर. थैंक यू, कीप वॉचिंग.